दोस्तों, जब हम बहन भाई छोटे छोटे थे ना, जब पापा शाम को घर आते ना काम से, तो उनसे जेब खर्च के लिए पैसे लेते। तो लगभग 50 साल पुरानी बात भी है दोस्तों। हमारे समय में 1 पैसे का सिक्का, 2 पैसे का सिक्का, 3 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और फिर 1 रुपया। हमारी 3 बहनें और हम 3 भाई थे। पापा अकेले थे कमाने वाले। दोस्तों, हमारी कोई पुश्तैनी जायदाद, पैतृक संपत्ति नहीं थी तो बहुत हमारे बुजुर्गों की, लेकिन विभाजन के बाद हमारा सब कुछ पाकिस्तान साइड में रह गया। यहाँ सिर्फ खाली हाथ है। दोबारा से पिताजी को बहुत सख्त स्ट्रगल करना पड़ा हमें पढ़ाने में, बड़ा करने में। यार दोस्तों, जब रक्षाबंधन का दिन आते ना, तो उससे लगभग 1 महीना पहले हम पिताजी से कहते कि पापा अब हमें जेब खर्च डबल मिलना चाहिए। वो कहते बेटा क्या बात है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, बहनों को पैसे देने हैं। बहनें कहती पापा हमें पैसे डबल चाहिए, क्योंकि भाइयों के लिए राखी लानी है, मिठाई खिलाएंगे भाइयों को। पापा पैसे डबल देते, लेकिन पूरे दिन की मेहनत के बाद जब आते वो हमें पैसे देते तो उनके चेहरे पर खुशी एक अलग ही होती थी, एक अलग चमक होती थी कि जो ये पैसे देकर पता नहीं क्या उन्होंने कमा लिया, क्या उन्होंने हासिल करा। भाई बहनों को पैसे देते हैं, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। मात्र पैसे देना ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी उम्र बहनें अपने मायके में नहीं रहती, शादियां हो जाती हैं, अपने ससुराल अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों, शादी के बाद बहनें भले ही अपनी ससुराल में लाखों करोड़ों की मालकिन हों, फिर भी वो बड़े हक से और बड़े प्यार से अपने भाई से ज़रूर अपने हिस्से के पैसे मांगती हैं कि भैया लाओ मेरे पैसे दो। दोस्तों, ये बहन भाई का एक दूसरे के साथ प्यार भी है और बहुत ही प्यारा सा एक दूसरे पर अधिकार भी है। माता पिता भी पूरी उम्र नहीं रहते दोस्तों, लेकिन ये बहन भाई के प्यार के रिश्ते, भले ही वो भैया दूज हो, रक्षाबंधन हो, ये हमेशा ही हम भाइयों की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अक्सर महिलाएं कहती हैं कि बेटियों का मायका तो माता पिता के साथ होता है। ये बात को हमने झूठा साबित करना है। दोस्तों, भले ही माता पिता नहीं रहे, लेकिन भाई भले ही बहनों से बड़े हों या छोटे हों, माता पिता के बाद वो भाई ही बहनों के पिता होते हैं। और बहनें भले ही भाई से छोटी हों या बड़ी हों, अपने हक से अपने भाई के घर आएँ। और भाई का पहला फ़र्ज़ बनता है कि तीज त्यौहार पर तो पहले भाई खुद जाए अपनी बहनों को लेने के लिए और उनसे कहे कि जब तक ये आपका भाई है, आपका मायका हमेशा आबाद रहेगा। आप अपने हक से अपने घर पे आएँ, ये भी आपका घर है। और वहीं पर बहनों का भी फ़र्ज़ है कि अपने भाई को, अपनी भाभी को हमेशा इज़्ज़त देनी चाहिए। भाई और भाभी की निजी ज़िंदगी में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन्हें खुशी खुशी आशीर्वाद ही देना चाहिए। दोस्तों, आज 9 अगस्त है, रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है। मैं बहनों से यही निवेदन करूंगा कि अपने भाई को राखी ज़रूर बांधें और जो रक्षा मंत्र है, राखी बांधते वक्त वो रक्षा मंत्र ज़रूर उच्चारण करें साथ में। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाद प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचला। अर्थात बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधते हुए कहती हैं, ये वो रक्षा सूत्र है जिससे दानवों के राजा महाशक्तिशाली महाबली को बांधा गया था, जो कभी आज़ाद नहीं हो पाया। आज भैया मैं ये रक्षा सूत्र आपकी कलाई पर इसलिए बांध रही हूँ कि हमेशा ईश्वर आपकी भी रक्षा करे, समय आने पर आप हमारी भी रक्षा करें और हम दोनों आपस में एक दूसरे की ज़रूरत पर एक दूसरे के काम आएँ। मैं एक बार फिर मंत्र उच्चारण करूँ। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचला। सभी बहनों को, भाइयों को, बच्चियों को, बच्चों को बहन भाई के अटूट प्यार के इस त्यौहार की प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, सिविल लाइन, रामपुर, उत्तर प्रदेश की तरफ से कोटि कोटि बधाइयाँ, कोटि कोटि बधाइयाँ, कोटि कोटि बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।